ठीक है, असाइनमेंट में दो ना मेरे को। तो देखेंगे सबसे पहले नंबर इस असाइनमेंट में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से इसको लेने की कोशिश करेंगे। नई आर्थिक नीति क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार, रोलेट एक्ट के विरोध के लोगों की प्रतिक्रिया, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को वर्णन करना है। ये क्वेश्चन देखो असाइनमेंट के माध्यम से हम ही बोलेंगे कि मेरे भाई पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, पूरे के पूरे याद कर लेंगे। उसके बाद में एक चीज को समझेंगे, हम नोट्स कॉपी बनवा रहे हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल करेगा मेरे भाई। बहुत से जो बात करते हैं लड़के होते हैं, जो देखिए एक बात बता रहे हैं, ये बात को समझना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे 10 में जा रहे हैं, 10 के बाद में चोरों कर आगे बढ़ेंगे। ईमानदारी से काम 9 बजे क्लास 9:30 बजे लग रहा है, और छुट्टी कितने बजे हो रहा है, 11 साढ़े 11 बजे, यानी 3 घंटा क्लास करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। ये पूरे के पूरे क्लास का सिलेबस हमारे पीछे है नहीं, हम रिवीजन करवा रहे हैं ताकि हमारे लड़की को क्वेश्चन वहां एग्जाम में देखने को मिले। दूसरा नंबर, अब 2:30 बजे भी आना है, 2:30 बजे से 4 बजे तक क्लास चलेगा। उसमें वो का हम करेंगे सर, पीछे के बताएंगे, पीछे छूटा हुआ है नहीं, वो रिवीजन होगा। ताकि हम ये देख रहे हैं कि जो लड़के हम लोग अपने क्षेत्र के एरिया के लड़के हैं, घर पर हो सकता है कि नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत से लड़के देख रहे हैं आजकल हमारे कोचिंग में ही, जो महापुरुष लोग बैठे हुए हैं, ये सबके सब क्या करते हैं, एथिक ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइब्रेरी के। अब बताइए, तो लाइब्रेरी में ज्वाइन करने जाएंगे तो 10 क्लास के लड़के लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो उनको याद कैसे होगा। सच में सबसे बड़ा चीज होता है घर पर बैठे याद करें। बोल मतलब बोलते हैं, बहुत से लड़के होते हैं कि सर हम बोल के याद नहीं करेंगे, पसंद नहीं करते। मेरे भाई सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं बोल कर ही याद करते हैं तो ही याद होता है। उसी प्रकार के हम भी थे, हम 2 बार बोलकर आंख बंद करके याद करेंगे, पूरा एकाग्रता से ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन अपने बोलते हुए, तो मेरे को क्वेश्चन याद हो जाता था। बात समझ रहे हैं, मैथ शांति से बनाया जाता है, अपना प्रैक्टिस सेट शांति से कराया जाता है, उसके लिए लाइब्रेरी के करते हैं। बात समझ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए हम 2:30 से 4 बजे तक हम बुला रहे हैं। उसमें से चूज करके ही लड़के आएंगे, सबको उसमें नहीं बुलाया जाएगा। जो हाला गुला करने वाले हैं, जो फालतू के इधर उधर करते हैं, उनको बुलाया इसमें नहीं जाएगा। जिनको नाम बोलेंगे वही लड़के आएंगे इसमें से, और पूरा का पूरा देखेंगे ध्यान से। जनवरी वाला पैसा किसी से पैड हम नहीं करवाए हैं, ना ही फरवरी को करवाया है। बोलिए कोई दिक्कत, बोले सही बोले कि नहीं बोले है, तो इसमें लाइव बोल रहे, क्लास में बोल रहे हैं, तो झूठ थोड़ा ना बोलेंगे हम। तो ईमानदारी से काम करेंगे। जितने भी हम सोच रहे हैं कि अपने क्षेत्र में थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, घर पर कुछ कुछ ऐसे लड़के होते हैं, पढ़ रहे हैं घर पर, ईमानदारी से बताइएगा तो सभी लोग पढ़ रहे हैं घर पर उतना। अरे मेरे भाई, कोई का फोन आ जाता है तो लोग का, कोई दोस्त आ गया तो लोग बुलाने के लिए, बाजा बजने लगा कहीं पर, बताओ तो लोग क्या करोगे, जाकर देखने लगोगे, लड़ाई हो गया अगल बगल, जाकर सबके सब हम लोग ग्रामीण इलाके के ही हैं, सब जाकर आदमी देखता है कि नहीं देखता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि 3 घंटा इधर करवा रहे हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा उधर करवाएंगे, 5 घंटा मेरे पास टाइम देंगे, और पूरा का पूरा हम ये नहीं बोलेंगे सभी लोग आने के लिए, जिनको इच्छा है अपने गर्जीवन से पूछकर हमसे बात करवा कर वो आए। हम गाइड कर रहे हैं उन लोगों को। गाइड का मतलब है कि पूरा का पूरा मैथ, एसएसटी, अब देखिए 10-15 सब्जेक्ट को पढ़ लेना है। और सबसे मेन चीज होता है कि लड़कों को पता नहीं चल पाता है ना कि आखिर हमको पढ़ना का चीज है, का है नहीं होता है का। लड़का थोड़ा ना जानता है कि कौन एग्जाम में आएगा। वहीं कुछ लड़के होते हैं ऐसे ऐसे गिने चुने जो कि अपने आप को इंप्रूव करते हैं, अपने दिमाग से जांच करते हैं कि क्वेश्चन आएगा, एनालिसिस करते हैं, तो वो पकड़ जाता है कि क्वेश्चन आने वाला है, नहीं तो टीचर ही तो बताते हैं। तो हम उस तरीका से करना चाह रहे हैं कि ताकि मेरे सबके सब जितने भी लड़के हैं मेरे घर जैसा हो, मेरे फैमिली जैसे हो, और आपका नंबर आ जाएगा। जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाएगा उस दिन के बाद हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं, तो इतना जिम्मेदारी लेकर हम चल रहे हैं, तो अपना भी जिम्मेदारी को निभाना है, पूरे लगन से मन से पढ़ाई करनी है। कोचिंग को और कोचिंग को जैसा नहीं समझना है, हमारा प्रयास वही है उद्देश्य से कि नहीं हम ऐसा करें कि सबके सब मेरे साथ जुड़े रहे लड़के, और एक तरीका से शिक्षा के जो क्षेत्र है इसमें अच्छा काम करें। तो उसमें से जो बात करते हैं 3 बजे 2:30 बजे बात बोल रहे हैं दोबारा आने के लिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि एक टाइम। इसमें जो वीडियो में देख रहे होंगे चाहे देखेंगे, उनको बता दे रहे हैं कि 10 में या 12 में पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, और उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरे भाई एक बात को ध्यान देना है, पूरे के पूरे जैसे ग्रुप में लड़के पढ़ते हैं, घर वाले पढ़ाते हैं, कोई टीचर पढ़ाता है, उस तरीका से गाइडलाइन की जाएगी और क्वेश्चनों को याद करवाया जाएगा जिस तरीका से क्वेश्चन कैप्सूल नाम दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो पूरा नोट्स उस जब आएंगे 2:30 बजे और 9:30 बजे 2 टाइम आएंगे, तो उस समय बैग लेकर आना है, उसमें पूरा का पूरा नोट्स, पूरा का पूरा कॉपी किताब होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो जिनका भी नाम आएगा वो लोग आएंगे, क्योंकि फालतू लोग भाई बुलाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि पढ़ाई क्या होता है ना कि अपन अलग अलग बैठ के पढ़ेंगे तो वहां से अपना दिमाग लगेगा। जब दोस्त बोलेगा बतियाएगा तो पढ़ाई थोड़ी ना होता है उसमें।
तो लास्ट में वो काम करना पड़ेगा। वो कोई काम हो, बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई काम हो, उसमें प्लान जरूर होना चाहिए। प्लान होगा तो आगे सक्सेस होंगे। अब प्लान ही नहीं होगा तो उसमें कोई कुछ लायक आदमी नहीं हो पाएगा। जितने भी पढ़ रहे हैं इनमें से बहुत से बच्चों को ये मालूम नहीं होगा कि आखिर हम पढ़ काहे खातिर रहे, क्या करना है। कल पूछ रहे थे ऑफलाइन बैच में, बाबू काहे पढ़ रहे हो, तो बोला कि सर हमको आगे बढ़ना है। एगो बोल रहा है कि माता पिता की सेवा करना है। मेरे भाई, स्टूडेंट लाइफ में ये मकसद होना चाहिए कि सर हमको ये बनना है और इस बनकर हमको दूसरे की सेवा करनी है। बात समझ रहे हैं? ये चीज, कोई लड़का बोला डॉक्टर बने, कोई बोला टीचर बने, तो भाई बोल के वो बोला है कि टीचर बनकर हम दूसरों की सेवा करेंगे जिस तरीके सर आप कर रहे हैं, तो उसका अच्छा उद्देश्य हो गया। एक बोल रहा है कि सर हमको पढ़ना है, बस माता पिता की सेवा करनी। अरे मेरे भाई, माता पिता को तो वो भी लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो अपना उद्देश्य न होना चाहिए। तो वही बोले, बहुत से लड़के डिग्री के लिए पढ़ते हैं, हमको फर्स्ट डिवीजन लाना है नंबर, और बस फर्स्ट डिवीजन लाकर आराम से सो जाना है। तो उसके लिए नहीं, स्टूडेंट लाइफ में अपना टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए पूरे के पूरे, उसका पकड़ बना के रखना है। इसलिए आज के बाद कोई पूछे कि बाबू क्यों पढ़ रहे हो, तो जितने भी लड़के हैं 10 वाले यहाँ पर, वो जवाब देंगे, अपना टारगेट गोल को बताएंगे, और गोल को बताने के बाद वो अपना से खुद से और उस व्यक्ति से बोलेंगे कि नहीं, हम अपने समाज और अपने क्षेत्र, अपने देश के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अपना क्षेत्र में बेस्ट बने, उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमको करना भी है। बात समझ रहे हैं? तो ये वर्ड होना चाहिए। ये ना कि पूछ रहे बाबू काहे पढ़ रहे हो, इसको यहाँ पर बैठा हुआ है काहे पढ़ रहे, तो इसका फर्स्ट आगे सर हमको पास हो जाना है। अरे मेरे भाई, पास तो कोई भी हो जाता है, उसका उद्देश्य कोई है? पास तो कोई भी चिट चैट करके पास हो जा रहा है। मेरा मतलब है अपना टारगेट को रखना। हम ही बताना चाह रहे हैं बस, खाली टारगेट रहेगा तो बहुत काम कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? डिग्री के पीछे ना भागे, अपने आप को अपना गोल बनाएं और खुद पर काम करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है? तो सबके सब जितने भी इसमें असाइनमेंट में बात क्वेश्चन कर रहे हैं, दिया गया है, देखो मेरे भाई, खाली और टीचरों के जैसे हम नहीं कर रहे हैं। असाइनमेंट तो मिला ना, सब सब्जेक्ट को दिए हैं। दूसरा नंबर, एक कॉपी बनवाए हैं, उस कॉपी में जितने भी मेन क्वेश्चन है वो सबके सब लिखवा रहे हैं। फेयर तो अलग बात है, फेयर तो करवाए कि नहीं करवाए। फेयर को छोड़कर असाइनमेंट मिला, उसके बाद में कॉपी मंगवाए, उसमें नोट्स करवाए क्वेश्चन। अगर इतना कर लेते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे भाई देखने को यहीं से मिलने वाला है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? ये बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ जाए ना। क्वेश्चन इसमें जो भी है एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें से शहरीकरण के माध्यम पर क्या प्रभाव पड़ा। जर्मनी के एकीकरण की लिखवाए हैं, सब लिखवा दिया गया है। औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभावों को बताइए। तो यही था कि जो जो बात करते हैं, छोटे छोटे उद्योग थे, उद्योग वाले भी लिखवाए थे, वो बेचारे कहां हो गए, सड़क पर आ गए। क्योंकि मशीन को आने से, कंपनियां का बढ़ने से, अब जहां पर 200 लोग काम करते थे वहां पर कितने काम करे, 50 काम करने लगे। तो बेचारे 150 लोग कहां जाएंगे, घर पर आएंगे, बेजान हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसका ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। क्लियर हुआ कि ना हुआ? दूसरा नंबर, जो औद्योगिक जुड़ने से जो वहां के लोग थे, जो छोटे छोटे जो लोग हुआ करते थे, वो बेचारे दब के ही रह गए, और जो यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति हो गए वो अपना प्रभाव दिखाने लगे छोटे मजदूरों पर। बात समझ रहे हैं? तो इसका ई नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो आएगा तो ना लिख देंगे, तो इसको याद रखेंगे सभी लोग। दूसरा नंबर बात करेंगे, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। लिखवाए होंगे, बताए भी होंगे उस सब चीज को, ठीक है ना? और बाकी जो इसमें से क्वेश्चन है ना, नई आर्थिक नीति क्या है, मार्क्सवादी क्या है, भारत में जरूरत भी लिखवाई भी किए हैं। भारत की 2 रोपण फसलों के नाम लिखने के लिए, रोपण फसलों के याद रखेंगे। ये आप जो बोलते हैं भूगोल का क्वेश्चन में से आएगा। और इधर भी है। तो मेरे भाई, इसमें तो हम अलग अलग करवा दिए हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय करके लिखवाए कि नहीं लिखवाए, और तीनों सब चैप्टरों से दिए हैं ना। इसको पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आने की पूरा का पूरा गारंटी यहीं से होती है। बाकी कैप्सूल को करेंगे, अब पूरा का पूरा पढ़ना है। कोई लड़का ये कोई स्टेप ना छोड़ेगा। एक स्टेप छोड़ने के मतलब कि ना, क्या बोलते हैं, 450 से नंबर कम आना, 90% से कम में गिर जाना। इसलिए एक स्टेप को नहीं छोड़ना है। मौका मिला है, उस मौका को फायदा उठाएं। दोबारा ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है, उस उद्देश्य से काम करें, ठीक है? तो चलिए लीजिए जल्दी फास्ट, हम आते रहेंगे। तो हमको तो जहां तक उम्मीद है दे दिए हैं असाइनमेंट, ठीक है ना? तो अब विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैप्सूल जाएगा, कैप्सूल को पढ़ते रहें और काम को बनाते रहें, और विश्वास करते रहे खुद पर, अपने टीचर पर। ये बात को याद रखें, ठीक है? चलिए।